गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री राम गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज एवं श्री विश्वामित्र जी महाराज सभी के पास आदर पूर्वक कंदमूल फल का भार भर भर करके पहुंचवा दिए। सभी लोग पंचमहायज्ञ करके फलहार करने लगे। गोस्वामी जी महाराज यह कहते हैं कि इसी प्रकार से दोनों समाज के 4 दिन और बीत गए। अयोध्या वासियों ने पहले ही ऐसा निश्चय किया था कि असमन आने मुदित नर नारी भयउ बहोरी रहब दिनचारी। सभी लोग फलहार करते हैं। फलहार करने के पूर्व सबके हिस्से का भोग निकालते हैं, अर्थात सभी को पूजन करके सबके हिस्से का भाग निकाल देते हैं। फिर इसके बाद फलहार करते हैं। राम निरखी नर नारी सुखारी। श्री राम जी को दर्शन करके सभी नर नारी सुखी हैं, अर्थात इन सभी का सुख श्री राम दर्शन से युक्त है। श्री राम दर्शन के बिना कोई सुख सुखद महसूस नहीं होता है। दुहु समाज आसी रुचि मन माही बिनु सिय राम फिरब भल नाही। दुहु समाज आसी रुचि मन माही। दोनों समाज माने दोनों समाज के मन में ऐसी रुचि है। कैसी रुचि? तो बिनु सिय राम फिरब भल नाही। बिना श्री सीताराम जी के फिरब माने लौटना, भल नाही, भल माने अच्छा नहीं है। ऊपर दोहे में कंद मूल फल की चर्चा तथा पूज्य पितर सुर अतिथि गुरु इन सब की पूजा की चर्चा, और इसी प्रकार से 4 दिन और बीते हैं। यह चर्चा मिथिला वासियों को लेकर के है, अर्थात मिथिला के जो प्रजाजन आए हैं उनकी दिनचर्या को गोस्वामी जी ने कहा। अब इस चौपाई से दोनों समाज की रुचि गोस्वामी जी प्रस्तुत कर रहे हैं। जो इच्छा अयोध्या वासियों की है वही इच्छा मिथिला वासियों की भी है। क्या इच्छा है? तो श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। अर्थात सभी लोग यही निश्चय किए हैं मन ही मन कि हम तो लौटेंगे तो श्री सीताराम जी के साथ ही लौटेंगे, इनके बिना नहीं लौटेंगे।
यदि इन लोगों से ये कहा जाए कि श्री सीताराम जी वन में ही रहेंगे, लौटेंगे नहीं, तो इन लोगों का कहना यह है कि हम भी साथ में ही रह लेंगे, हम भी साथ में रह लेंगे। और श्री रघुनाथ जी के साथ में रह करके 14 वर्ष बिताना कोई कठिन नहीं होगा। सीताराम संग बनवासो, कोटे अमरपुर सरिस सुपासो। सीताराम संग बनवासो, सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। श्री सीताराम जी के संग में वनवास करना, वन में निवास करना, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। कोटि माने करोड़ों, अमरपुर माने स्वर्ग में निवास करने के समान, सुपासु माने सुख होगा, सुविधा होगी। सीताराम संग बनवासु, उस चौपाई को हमें स्मरण करना चाहिए कि मन तह जहाँ रघुबर वैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। जब मन श्री सीताराम जी में अनुरक्त हो तो शरीर के दुख व सुख की सुधि नहीं रहती है। श्री सीताराम जी के संग में वनवास करना यह तो सौभाग्य की बात है। जिस प्रकार से स्वर्ग में निवास करना मनुष्य अपना सौभाग्य समझता है, वैसे ही भक्त भगवान श्री सीताराम जी के साथ में निवास करना, संग रहना अपना सौभाग्य समझता है। सीताराम संग बनवासु, स्वर्ग में निवास करना पुण्य से होता है, वैसे ही श्री सीताराम जी के साथ में रहना भी पुण्य से होता है। यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरि। करोड़ों स्वर्ग में निवास करने के समान सुख प्राप्त हमें होगा। श्री भरतलाल जी महाराज जब चित्रकूट में पहुंचे हैं और श्री रघुनाथ जी के निवास स्थान को अवलोकन किए हैं, तो उन्हें ऐसा आनंद प्राप्त हुआ है कि जैसे कि मानो अच्छे राजा के राज्य में रहने से प्रजाजन को आनंद प्राप्त होता है। तो श्री राम जी के निवास होने से रामवास वन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा। सुखी प्रजा जन पाई सुराजा। इसलिए दोनों समाज ने यह अनुभव किया है
कि सुख तो प्राप्त होता है श्री सीताराम जी के संग में रहने से ही। इसी को सामीप्य मुक्ति कहते हैं। जहां श्री रघुनाथ जी हो वहीं सब सुख प्राप्त होता है। और फिर कहते हैं परिहरि लखन राम बैदेहि जेहि घर भाव बाम विधि तेहि परिहरि लखन राम बैदेहि। लखन राम बैदेहि परिहरि जहि घर भाव तेहि बाम विधि। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी, श्री सीता जी, इन तीनों को छोड़ करके जही घर भाव, जिसको घर अच्छा लगे, समझना चाहिए कि उन पर विधाता बाम है। जही घर भाव बाम विधि ते परिहरि लखन राम बैदेहि। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी, श्री सीता जी को छोड़ करके जिन्हें घर अच्छा लगे, अर्थात भगवान के सामीप्य छोड़ करके, भगवान के भजन छोड़ करके, भगवान के धाम छोड़ करके घर जिन्हें अच्छा लगे, समझना चाहिए उन पर विधाता नाराज हैं। जिनकर मन इन सन नहीं राता ते जन वंचित किए विधाता। जिनकर मन इन सन नहीं राता, जिनका मन श्री रघुनाथ जी में न लगे, मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें सुख संपत्ति देकर के ठग लिए। अयोध्या वासियों का कहना है कि जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृदय मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करई न सहस सहाय, करई न सहस सहाय। परिहरि लखन राम वैदेही जही घर भाव बाम विधि तेहि। अर्थात हम सब में से किसी को घर अच्छा नहीं लगता, हम सब तो श्री सीताराम जी के साथ वन में ही रहेंगे। परंतु क्या ऐसा संभव है कि सब लोग साथ में रह लेंगे? तो इस संदर्भ में इनका विचार सुनिए। दाहिन दैव होई जब सब ही, दाहिन दैव होई जब सब ही, राम समीप बसिए बन तब ही, दाहिन दैव। देखो भैया, जब सब ही दैव दाहिन होई, जब सबके ऊपर दैव विधाता दहिना होंगे, अनुकूल होंगे, तब ही
राम समीप वन बसिए, तभी श्री राम जी के समीप वन में निवास हो सकता है। अयोध्या वासियों को उस वक्त मन में निराशा आई थी। कब? जब श्री भरतलाल जी ने सरकार से ये निवेदन किया कि आप ही आदेश करें, आपके आदेश करने में ही शोभा है और हम सब आपकी आज्ञा पालन करें, इसी में हम सभी को सुख है। तब अयोध्या वासियों को ऐसा लगा था कि श्री रघुनाथ जी तो हम सबको लौटा ही देंगे, परंतु इसी बीच सूचना ये आई कि श्री मिथिलेश जी आ गए हैं। तो मन में इस बात को लेकर के संतोष हुआ कि 4 दिन कम से कम और हम सब यहां रहेंगे। इसीलिए यहां पर जब दोनों समाज की रुचि गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, तो साथ साथ यह भी कह रहे हैं कि इन लोगों ने यह भी विचार किया है कि हम सब पर यदि दैव अनुकूल होंगे, दहिना होंगे, तभी श्री राम जी के समीप वन में निवास संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। हम सब पर दैव प्रतिकूल हुए तभी तो श्री सीताराम जी वन में निवास किए, फिर से अनुकूल हो जाए, दहिना हो जाए। अयोध्या जी ना सही तो वन में ही हम लोगों को रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। अर्थात श्री सीताराम जी अयोध्या जी ना लौटे तो कम से कम हम लोग तो साथ में रह लें। सामीप्य, मुक्ति प्राप्त होना, समीप में रहना, यह भी सौभाग्य की बात है। हम सब सेवक अति बड़ भागी, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अति बड़ भागी, निज इच्छा प्रभु अवतरे, सुरमय गोदुज लागी, सगुन उपासक संग तहाँ रहि मोक्ष सब त्यागी। और जब हम यहाँ निवास करेंगे तो मंदाकिनी जनते हूँ काला, राम दरस मुद मंगल माला। मंदाकिनी मज्जनते हूँ काला, राम दरस मुद मंगल माला। तिहु काला, तीनों काल, तीनों समय में श्री मंदाकिनी गंगा में स्नान हम करेंगे, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। मुद मंगल माला, मुद माने आनंद और मंगल के माला माने समूह, आनंद मंगल के समूह श्री राम दर्शन हम प्राप्त करेंगे। श्री मंदाकिनी गंगा में नित्य का स्नान करेंगे और श्री राम जी का नित्य हम दर्शन प्राप्त करेंगे। पावन पय तिहु काल नहाही,
गोस्वामी जी ने पहले ही कहा है, जो बिलो की अघ ओघ नसाही, यहां पर कहा मंदाकिनी, मंदाकिनी मज्जन तेहु काला। दोनों नदी हैं वहां पर, पयस्वनी और मंदाकिनी। आनंद और मंगल के समूह श्री राम जी का दर्शन। मंगल मूर्ति लोचन भारी भारी, निरखई हरसि दंडवत करी करे। दर्शन प्राप्त होंगे। और इसके बाद अटन राम गिरे बन तापस थल, असन अमीय सम कंद मूल फल। अटन राम गिरि बन तापस थल, अटन राम गिरि बन तापस थल। रामगिरी, राम वन और तपस्वी थल में अटन माने विचरण हम लोग करेंगे। अटन माने विचरण, घूमना, हम लोग घूमेंगे। श्री राम पर्वत पर, श्री राम वन में और तपस्वियों के उन स्थान पर हम लोग जा जा करके दर्शन किया करेंगे, घूमा करेंगे। पाएंगे क्या? कहा रे भैया, अमीय सम कंद मूल फल असन, अमृत के समान। अमीय सम माने अमृत के समान, कंद मूल फल का असन माने भोजन किया करेंगे, फलहार करेंगे। हम सब श्री राम पर्वत, श्री राम वन, तापस स्थल में घूमेंगे, अमृत के समान कंद मूल फल का फलहार किया करेंगे। आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। जैसे गोस्वामी जी पहले ही अयोध्या वासियों के लिए कह चुके हैं, राम शैल वन देखन जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। राम शैल वन देखन जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा समबारी, त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी। बिटप बेल तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति। और जब इस प्रकार से हम लोग निवास करेंगे तो सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होहि न जनियहि जाता। सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होहि न जनियहि जाता। सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होहि न जनियहि जाता। सुख समेत माने सुख से युक्त होकर के, सुखपूर्ण। दुई साता संबत, दुई साता माने 2 7 14, 14 वर्ष पल के समान हो जाएंगे। जाता न जनियहि, कैसे 14 वर्ष बीत जाएंगे ये जाते पता ही नहीं चलेगा। 14 वर्ष कैसे बीत जाएंगे यह हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा। सुख समेत संबत दुई साता, सुख से पूर्ण होकर के, सुख युक्त होकर के, दुई साता संबत 14 वर्ष। कहने का भाव यह है कि मन जहां सुख मान लेता है,
फिर तो वहां सुख ही सुख होता है। जहां दुख मान लिया वहां दुख ही दुख होता है। भगवान श्री राम ने श्री किशोरी जी को, श्री लक्ष्मण जी को तमामों बन के दुख को सुनाए, परंतु श्री किशोरी जी ने बन के दुख को दुख ना मान करके उसे सुख रूप में माना और कहा, स्वामी मुझे अपने साथ में ही रखिए। आपके वियोग से उत्पन्न जो दुख है, जो कलेश है, उसके जैसा बन का कोई दुख नहीं हो सकता। इसलिए मुझे संग में रखिए। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं, अयोध्यावासी मिथिलावासी दोनों का यह विचार है कि सुख से युक्त होकर के 2-7 संवत माने 14 वर्ष, 14 वर्ष को 2 भाग किए, 2-7। जैसे कोई भी वस्तु यदि अधिक वजनदार है तो उसको 2-4 जगह विभाजित कर दीजिए तो उसका वजन घट जाता है। जब कोई वस्तु अधिक वजनदार है तो उसको 2-4 भाग कर दीजिए, स्वाभाविक है कि वह वस्तु हल्की हो जाएगी। और वैसे हल्की हल्की कुछ वस्तुएं उसको एक जगह एकत्र कर दीजिए, संग्रह कर दीजिए, वही वस्तुएं भारी हो जाती है। माना कि एक बोरे में 1 कुंटल है, उसको 4 जगह 4 बोरी में रख दीजिए, हल्का हो गया। और मान लो कि 4 जगह नहीं 6 जगह अलग अलग उसको एक जगह कर दीजिए तो वही भारी हो गया। 14 वर्ष यद्यपि भारी है, इसलिए उनको 2 भाग किए इन सब ने। कहा 2-7 संवत, 2-7 14 वर्ष। और पलसम हो ही न जन ही जाता, पल के समान बीत जाएंगे। 14 वर्ष को जाते पता ही नहीं चलेगा। पलक गिरने और उठाने में 14 वर्ष, उठाने में पलक गिरने में 7 वर्ष और पलक उठाने में 7 वर्ष। इस प्रकार से एक पलक झपकने में ही 14 वर्ष बीत जाएंगे। 7 वर्ष पलक गिरने में, 7 वर्ष पलक उठाने में। सुख का समय बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। जैसे नित नूतन मंगलपुर माही, नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। प्रेम मगन कौशल्या, निशि दिन जात न जान। प्रेम मगन कौशल्या, निशि दिन जात न जान। उनको पता ही नहीं चला। सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास खट बीती। 6 महीने बीत गए, पता ही नहीं चला। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। तो मन के अनुकूल यदि सुख प्राप्त होता है तो समय बहुत जल्दी बीत जाता है। कैसे दिन बीत गया, कैसे रात्रि बीत गई, पता ही नहीं चलता है। पल सम हो ही न जनी ही जाता, एक पल के समान हो जाएंगे। यही सुख जोगन
लोग सब कहीं कहाँ अस भाग, सहज सुभाए समाज दुहूँ, राम चरण अनुराग, राम चरण अनुराग। यही सुख जोगन लोग सब कहीं कहाँ अस भाग। बड़ा सुंदर मनोरथ किए, परंतु उस मनोरथ की पूर्ति में अपने भाग्य को कमजोर देखने लगे। सब लोग कहीं यही सुख जोग न कहाँ अस भाग। सब लोग कहाँ ही, सब लोग कहते हैं भैया यही सुख जोग, इस सुख के योग्य ऐसा सौभाग्य हमारा नहीं है। यही सुख जोग न लोग सब कहीं कहाँ अस भाग। सहज सुभाए समाज दुहूँ, राम चरण अनुराग। दुहूँ समाज माने दोनों समाज में सहज और स्वाभाविक रूप से, सहज और स्वाभाविक रूप से श्री राम चरण में अनुराग है। यही सुख जोगन लोग सब, हम लोग इस सुख के योग्य नहीं हैं। क्यों? कहाँ हमारा ऐसा सौभाग्य कहाँ है? सब लोग कहते हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं है। क्यों? तो कहा हम लोग का ऐसा सौभाग्य कहाँ है? गोस्वामी जी कहते हैं दोनों समाज में सहजता के साथ स्वाभाविक रूप से श्री राम चरणानुराग है। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण होते प्रिय लागत सब कह राम कृपाल। श्री राम जी में तो सबका सहजा अनुराग है, परंतु सब लोग ये कहते हैं कि हम लोग का ऐसा सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा सौभाग्य कहाँ है हमारे में कि हम श्री लक्ष्मण जी की तरह, माता श्री सीता जी की तरह संग में रह सके। यही विधि सकल मनोरथ करहीं, यही विधि सकल मनोरथ करहीं, बचन सप्रेम सुनत मन हरहीं। यही विधि सकल मनोरथ करहीं, बचन सप्रेम सुनत मन हरहीं। यही विधि माने इसी प्रकार से, सकल माने सभी मनोरथ कर रहे हैं। बचन सप्रेम सुनत मन हरहीं। सप्रेम वचन सुनने से सुनने वाले का मन हर जाता है। यही विधि सकल मनोरथ करे। मनोरथ का उपक्रम है, मनोरथ करने का उपक्रम है। दुहु समाज असी रुचि मन माही, मनुष्य राम फिरव भल नाही। ये मनोरथ करने का प्रारंभ है। बड़ा सुंदर मनोरथ किए। हम श्री सीताराम जी के बिना लौटना नहीं चाहेंगे। श्री सीताराम जी के सामीप्य हमें प्राप्त हो तो करोड़ों स्वर्ग से बढ़कर के सुख है।
भगवान श्री सीताराम जी को छोड़ करके जिन्हें घर अच्छा लगे उन पर समझो कि विधाता रुष्ट हैं। विधाता जब अनुकूल होंगे तभी हम श्री राम जी के पास में रह सकते हैं, और जब पास में रहने का सौभाग्य मिलेगा तो हम 3 समय मंदाकिनी में स्नान करेंगे और श्री राम जी का दर्शन किया करेंगे जी भर करके, और श्री राम वन श्री राम पर्वत तपस्थलियों में विचरण किया करेंगे, कंद मूल फल का फलहार किया करेंगे। इसी प्रकार से आनंद पूर्वक 14 वर्ष एक पल के समान बीत जाएंगे। ये बड़ा सुंदर मनोरथ है। ये विधि सकल मनोरथ करही, वचन सप्रेम सुनत मन हरही। इनके सप्रेम वचन सुनने से मन हर जाता है। गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार से अयोध्या और मिथिला वासियों के मनोरथ को वर्णन किए। अब प्रसंग दूसरा प्रारंभ कर रहे हैं। सिय मातु ते ही समय पठाई, दासी देखी सुअवसर आई। सिय मातु ते ही समय पठाई, दासी देखी सुअवसर आई। सिय मातु ते ही समय पठाई। ते ही समय, सिय मातु द्वारा पठाई माने भेजी गई, दासी सुअवसर देख ही आई है। सुअवसर देख करके आ गई। श्री सीता जी की माता श्री सुनैना जी ने अपनी दासी को भेजा माता श्री कौशल्या जी के पास कि दासी आप जाओ और देखो हमारी समधिन जी क्या कर रही हैं। फलहार आदि करके निवृत्त होकर के खाली बैठी हैं कि किसी कार्य में व्यस्त हैं। आप जाओगी तो समधिन जी पूछेंगी अवश्य, तो आप उनसे कहना कि आपकी समधिन आपसे मिलना चाहती है, हम समय देखने आई हैं। गोस्वामी जी कहते हैं श्री सीता माता श्री सुनैना जी द्वारा पठाई माने भेजी गई दासी सुअवसर देख करके आ गई। जाकर के उन्होंने देखा और देखा कि खाली हैं, बैठी हैं। ध्यान दीजिएगा, हम जब किन्हीं से मिलने के लिए जाते हैं तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि उनके मिलने का समय अनुकूल है या नहीं है। समय देख करके मिलने जाना चाहिए। अब आजकल की तो बात दूसरी हो गई है। मोबाइल की सुविधा हो गई, जब चाहे तब घंटी बजा दो। और घंटी बजाने के बाद यदि उठा लिए तो आप कहीं विश्राम तो नहीं कर रहे थे, आपको कष्ट हुआ होगा। इस बात को तो आप समझ ही रहे हो, फिर आप ऐसा कह क्यों रहे हो? भाई समय आपको खुद देखना चाहिए। तो हम किन्हीं से जिनसे मिलने जाते हैं उनका क्या समय है? भजन का समय है कि भोजन का समय है कि विश्राम का समय है? इन तीनों को ध्यान देना चाहिए। भजन, भोजन, विश्राम। मानस जी में इन सभी बातों की शिक्षा है। माता श्री सुनैना जी द्वारा भेजी गई दासी महारानी श्री कौशल्या जी के सुअवसर देख करके आ गई। और हाँ, जब हम सुअवसर देख करके मिलते हैं तो फिर वार्ता करने में आनंद आता है।
यदि मान लो हम जिनसे मिलने गए हैं उनको भजन का समय है, नियम करने का समय है, बेचारे वो भी संकुचित हो रहे, कह नहीं पा रहे क्या कहें, विश्राम का समय है तो वे भी परेशान हो रहे हैं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए, समय से ही कार्य करना चाहिए। मानस जी से शिक्षा मिलती है कि समय से कार्य करना चाहिए। पार्वती भल अवसर जानिए, पार्वती भल अवसर जाने, गई समुपहि मातु भवानी। देख सुअवसर प्रभु पही आयो शंभु सुजान। सुअवसर देख करके तब भगवान शिव आए। दुआवली 448 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, दुआवली 448 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, अवसर कौड़ी जो चुके बहुरी दिए का लाख। एक तो यह है, लेकिन 448 का दोहा यह है कि समर्थ कहूं न राम सो तिये हरन अपराध, समय साधे काज सब समय सराहि साधु। समर्थ कहूं न राम सो तिये हरन अपराध, समय साधे काज सब समय सराहि साधु। तो समय अवसर से कार्य करने से शोभा होती है। सिए मातु ते ही समय पठाई, दासी देखी सुअव सर आई। सावकाश सुनी सब सिए सासु, आयो जनक राज रनिवासु। सावकाश सुनी सब सिए सासु, आयो जनक राज रनिवासु। सावकाश सुनि सब सिए सासु, आयो जनक राज रनिवासु। सिए सासु सब सावकाश सुनी। श्री सीता जी की सभी सासुएं, सावकाश माने अवकाश में बैठी हैं। सावकाश माने अवकाश में, खाली में है, छुट्टी में है। आयो जनक राज रनिवासु। श्री जनक जी महाराज का रनिवास आया। श्री सीता जी की सभी सासुएं, बड़ी संख्या में सासुएं हैं, 700 की संख्या में, और श्री जनक राज का रनिवास, श्री जनक और कुशर ध्वज, श्री शिरध्वज जनक और श्री कुशर ध्वज, दो भाई की चर्चा तो मानस जी में गोस्वामी जी ने की है, परंतु अन्य रामायण में इनके अन्य भाइयों की भी चर्चा है। श्री जनक जी महाराज 16 भाई हैं, और इन सब की रानियां आई हैं। सभी जनक परिवार आए हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा जनक राज का रनिवास। श्री मिथिलेश जी का रनिवास, श्री सुनैना जी पटरानी है, बाकी सभी रानियां, जैसे श्री कौशल्या जी पटरानी है, बाकी सभी रानियां। तो श्री अयोध्या जी के रनिवास से मिलने के लिए श्री मिथिला जी का रनिवास आया है। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम आनी। कौशल्या सादर सन्मानी,
आसन दिए, समय सम आनी। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम आनी। श्री कौशल्या जी ने सादर माने आदर पूर्वक सभी को सम्मान किया और समय सम आनी आसन दिए। समय सम, समय के अनुसार आनी माने ला करके आसन प्रदान किए। श्री कौशल्या जी प्रमुख हैं, बड़ी रानी है। इन्होंने स्वयं उठ करके आगवानी किया है, बड़े आदर के साथ सम्मान किया है समधिन जी को। और समय सम, क्योंकि वनवास है, अर्थात चित्रकूट का वन प्रदेश है, इसलिए समयानुकूल ग्रीष्मकाल को ध्यान में रखते हुए माता कौशल्या ने सबको आसन दिया है। शील स्नेह सरस दुहु ओरा, द्रवहि देखि सुनि कुलिस कठोरा। शील स्नेह सरस दुहु ओरा। श्री राम जी की माता, श्री सीता जी की माता, दोनों का मिलन है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दुहु ओरा माने दोनों तरफ, सरस रस युक्त। कहीं कहीं पाठ है शील स्नेह सकल दुहु ओरा, सकल माने सभी। देख सुनी कुलिस कठोरा द्रवही, देख करके सुन करके कठोर कुलिस, कठोर वज्र भी द्रवही माने पिघल जा रहे हैं, द्रवित हो जा रहे हैं। दोनों रनिवास में शील स्नेह भरा हुआ है। शील का स्थान नेत्र है, जहां शील होता है वहां बहुत सम्मान उस व्यक्ति में होता है, वह सबको बहुत सम्मान करता है जो जिसके पास शील होता है। शील गुण सभी सद्गुणों के राजा हैं। शीलवान व्यक्ति बहुत विनम्र होता है। मानसकार कहते हैं कि दोनों रनिवास में, दोनों तरफ की रानियों में शील स्नेह भरा हुआ है। शील और स्नेह, एक श्री सीता जी की माता है, एक श्री राम जी की माता है। कितना शील और स्नेह होगा, विचार तो करें हम आप। इनको देख और सुन करके कठोर वज्र द्रवित हो जा रहे हैं। शील स्नेह का प्रभाव है कि वज्र भी देख सुन करके पिघल जा रहा है। हम यूं कह लें कि वज्रवत कठोर हृदय वाले कोल किरात भी पिघल गए, उनके शरीर रोमांच हो गए, नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगा। जैसे जब ही राम कहिले ही सासा उमगत प्रेम, मनहु चहु पासा द्रवहि बचन सुनि कुलिस पखाना, पुरजन प्रेम न जाहि बखाना। दोनों का शील स्नेह। पुलक शिथिल तन बारि विलोचन, महि नख लिखन लगे सब सोचन। पुलक शिथिल तन
बारी विलोचन महिनख लिखन लगे सब सोचन। पुलक शिथिल तन बारी विलोचन। पुलक शिथिल तन, तन शरीर पुलक माने रोमांचित है, शिथिल है अर्थात जड़ता आ गई है। शरीर रोमांच है, शिथिल है। बारी विलोचन, विलोचन माने नेत्रों में बारी माने प्रेमाश्रु है। बारी विलोचन। महिनख लिखन लगी सब सोचन। सब नख मही लिखन सोचन लगी। सभी रानियां नख से पृथ्वी को खोदती हुई, नख से चरण नख से भूमि को खोदती हुई सोच कर रही हैं। यह सोच की मुद्रा है कि चरण नख से भूमि को खोदना। चारु चरण नख लेखति धरनी। चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी। महिनख लिखन लगी सब सोचन। पुलक शिथिल तन बारी विलोचन, महिनख लिखन लगी सब सोचन। यह सोच की मुद्रा है कि नख से भूमि को खोदना, चरण नख से। सभी रानियों का शरीर रोमांच है, शिथिल है, नेत्रों में प्रेमाश्रु भरा हुआ है। सब चिंतित है, कोई कुछ बोल नहीं रही है। सब सिय राम प्रीति की से मूरति, जनु करुणा बहु बेस बिसुरति। सब सिय राम प्रेम की से मूरति। सब सिय राम प्रीति की सी मूरति। सभी रानियां मानो श्री सीता राम जी की प्रीति की मूर्ति हैं। सब सिय राम प्रीति की सी मूर्ति। जनु करुणा बहु बेस बिसुरति। जनु मानो बहुत सी करुणा मूर्त रूप होकर के बिसुरति माने चिंता कर रही है। जनु करुणा बहु बेस बिसुरति। सब सिय राम प्रीति की सी मूरति, जनु करुणा बहु बेस बिसुरति। श्री सीताराम जी की प्रीति की मूर्ति हैं सभी, और हो क्यों ना। एक तरफ श्री सीता जी की माता, एक तरफ श्री राम जी की माता। और इस बड़ी घटना के बाद जहाँ की एक तरफ श्री चक्रवर्ती जी का स्वर्गवास हो चुका है, श्री राम वनवास कर रहे हैं, दोनों का मिलन हुआ है। स्वाभाविक है कि शोक अपनी चरम सीमा पर है। गोस्वामी जी कहते हैं मानो करुणा ही बहुत वेश धारण करके चिंता कर रही है, सबके आंखों में आंसू है।
श्री सुनैना जी मिलने आई हैं, इसलिए उन्होंने चर्चा प्रारंभ की। चर्चा कहाँ से शुरू हो, तो इन्होंने चर्चा विधाता को लेकर के शुरू किया और इशारा है श्री कैकेयी पर। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेन फोर पबिटा की। सुनिए सुधा देखिए गरल, सब कर तूति कराल। जहाँ तह काक लोक बक, मानस सकृत मराल। मानस सकृत मराल। श्री सुनैना जी ने जब कहा तो श्री सुमित्रा जी ने इनकी बात को अनुमोदन किया। संवाद शुरू हुआ है। प्रसंग को हम आप ही हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।